हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जहां आप सब लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियोज़ है वो लेकर के आए जा रहे हैं। आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियोज़ हैं वो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, साथ ही साथ यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो सके। आज उसी प्रिपरेशन की बेहतर होने के और एक रिसेंट अपडेट मैं आप सब लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जो कि आई है एम्स सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स के द्वारा, जो कि सीआरई के तौर पे करवाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे कि नोरसेट साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल में होता है और एक हमारा सितंबर अक्टूबर में, एक अप्रैल और मई के अंदर होता है। उसी बिहाफ पे अब एम्स ने सीआरई जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है वो भी साल में 2 बार होगा। ठीक है, साल में 2 बार होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि साल में दूसरी बार ये भी रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो अगर आप चाहते हो तो आप जो भी हमारे यूट्यूब मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं या जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि कब हमने लास्ट ये वीडियो बनाया था। मुझे अच्छे से याद है कि हमने साल में 2 बार ये वीडियो बना चुके हैं। चलिए, आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं एमसीसीआरई नवंबर 2025 में जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार जल्दी से अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को आज के इस लाइव सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ अभी कनेक्ट हो जाएं, ताकि हम अच्छे से इस नोटिफिकेशन को और अच्छे से सबको समझा पाएं। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप ओपनली, फ्रीली, फ्रीडमली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आपका जो भी डाउट है वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो अपडेट आई है माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो अपडेट आई है वो अपडेट आई है एमसीसीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की। ठीक है, इसके पूरे डिटेल्ड वीडियो, डिटेल नोटिफिकेशन को हम पूरा अच्छे से, इसके नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस किस पोस्टों के लिए एग्जाम होने वाली है, वो सब हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्स सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। अगर इसके डिटेल नोटिफिकेशन या नोटिस नंबर की बात करें तो इसका नोटिस नंबर है 355/2025, डेट है 11 नवंबर 2025 को ये रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो एम्स ने रिलीज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं। 1 सेकेंड यस, अगर आप इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं, हम 1 सेकेंड, ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो जो क्लोजिंग डेट और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो कितनी रहने वाली है? 2 दिसंबर 2025। वो कितनी रहने वाली है? 2 दिसंबर 2025 शाम को 5 बजे तक आप इस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के तहत अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जो कि मैं आपको नीचे डिस्कशन के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के अंदर बने रहना है। ठीक है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हो उस पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 2 दिसंबर 2025 में, 2 दिसंबर 2025 को शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो देखो, स्टार्ट कब होगा फॉर्म और क्लोज कब होगा। तो फॉर्म है जो ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, ये कब शुरू हो जाएंगे? 14 नवंबर से, बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर से ये शुरू हो चुके हैं। आज 16 नवंबर है। पूरा डिटेल स्टडी करने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या फीस रहने वाली है, एग्जाम कब हो सकती है, सेंटर कहाँ आएगा, फॉर्म कैसे भरा जाना है, कौन कौन एलिजिबिलिटी रख रहा है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप लोगों को ये फॉर्म भरने के लिए जरूरी होंगे। तो 14 नवंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो 2 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, 2 दिसंबर 2025 तक आप लोगों इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबमिशन ऑफ एनओसी। एनओसी उन लोगों को सबमिट करना होता है जो ऑलरेडी किसी जॉब में है, ऑलरेडी वो किसी सेंटर, स्टेट या ऑटोनोमस बॉडी या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको एनओसी सबमिशन करना जरूरी होता है। कोई अगर प्राइवेट में काम कर रहा है तो उसके लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जिपमेर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी कैंडिडेट काम कर रहा है तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसको क्या करना होता है, उसको एनओसी देना पड़ेगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन
सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अगर आपका कहीं अपर पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है देन यू कैन मूव। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टेटस। आपको कब पता लगेगा कि आपका जो फॉर्म है वो अच्छे से भरा गया है या नहीं, अब रिजेक्ट हो गया, अप्लाई हो गया, कोई क्योरी एम्स ने उस पर लगा दी है, उसका आपको पता लग जाएगा 8 दिसंबर 2025 को। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, नोट करके रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज ये हम भूल जाते हैं और फिर हम बस फॉर्म भर दिया, तैयारी में लग गए, पता ही नहीं पीछे से फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया, किस बात की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे बचने के लिए हमें इन डेट्स का ध्यान रखना होगा। टाइमली जाकर के हमें हमारे जो भी एम्स का जो भी इस रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल होगा उस पर जाकर के हमें देखना होगा कि हाँ हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। कई बार साइन, थंब इम्प्रेशन है, फोटो है, उनके लिए रिजेक्ट हो जाता है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बता दिए जाएंगे। डेट ऑफ सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसकी जो डेट है वो रहने वाली है 22 से लेके 24 दिसंबर। 22, 23, 24 यानी कि 3 दिन ये एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 मंथ रहने वाला है। लेस देन 1 मंथ हो चुका है कि 22-23 को होने वाला है, 22-23 आने वाली है, 16 तारीख तो हो ही चुकी है। ठीक है, डेट ऑफ स्किल टेस्ट। जिन जिन इसमें क्या है, एमसीसीआरई ने इस नोटिस के अंदर क्या किया, बहुत सारी पोस्टें क्या करिए, एडवर्टाइज करिए। तो कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके अंदर स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है सॉरी, कुछ ऐसी पोस्टें होती है जिनके अंदर स्किल टेस्ट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके लिए जो स्किल टेस्ट की जो डेट है वो आपको अलग से बता दी जाएगी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट एंड स्वीट की जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये इतना तामझाम पढ़ने की, देखने की जरूरत ना पड़े। यही हमारा मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल का काम है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बॉडीज और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की। इस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां से वैकेंसी आई है, या कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि कौन कहां कहां भर्ती आई है। तो पहला है एम्स अवंतीपुरम, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर, एम्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, वहाँ भी वैकेंसी है। जिपमेर के अंदर भी वैकेंसी है। एंड पैस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ भी वैकेंसी है। और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़, यहाँ पर भी ये वैकेंसी है। यानी कि और एक और है हमारा 26वें नंबर पे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस, ठीक है, जो कि मिजोरम के अंदर है, वो भी इस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये 26 इंस्टीट्यूट है जो एमसीसीआरई नवंबर 2025 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि यहाँ यहाँ कैंडिडेट्स की क्या होनी है, भर्ती होनी है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्स की इस वेबसाइट पे जाना है, नोट कर लीजिएगा www.emsexams.ac.in। इस पे जाकर के आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप जाओगे इस पे, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल में आपको एम्स सीआरई नवंबर 2025 दिख जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर चेक कर लेना, जो मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही अप्लाई करना शुरू कीजिएगा। नेक्स्ट है कि चॉइस एंड प्रेफरेंस, चॉइस एंड प्लेसमेंट। और मैं बताना चाहूंगा कि ये एम्स सीआरई 4 है, ठीक है, एम्स सीआरई 4 है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4th टाइम, चौथी बारी एग्जाम होने जा रहा है। रिक्रूटमेंट वेरियस पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी इनवाइट लार्ज स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट हु फेल टू एक्साइज चॉइस द प्रेफरेंस इन गिवन ड्यूरेशन देयर विल बी। मीन्स ये है कि अगर आप इस एग्जाम में पास होते तो आपको चॉइस ऑफ प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि आप ये जो 26 इंस्टीट्यूट थे उनमें से किस में जाकर के जॉब करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वो है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है देन यू ऑल्सो नीड टू सबमिट द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको 6 तारीख तक अपलोड करके देने हैं जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट वन है एज रिलैक्सेशन है।
तो एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, कास्ट बेनिफिट्स है, एज रिलैक्सेशन है, वो सारे के सारे उसी बेसिस पे मिलने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स की जो भी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके रिसेंट ईयर के अंदर बने हुए होने चाहिए। रिसेंट ईयर का मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका बना हुआ होना चाहिए। साथ के साथ इसकी जो लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2025, इसके बीच में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का और PWD के लिए 10 ईयर का है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 ईयर एक्सटेंड और कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिले जाएंगे। नेक्स्ट मैंने कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैं आप लोगों को सबको बता चुका हूँ कि OBC नॉन क्रीमिलियर है, तो या चाहे आपके पास EWS का वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 से लेके 12/2/2025 के बीच के बना हुआ होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को एक एडवाइस देता हूँ, पर्सनल एडवाइस है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल की एंटायर टीम की तरफ से, कि हर बार 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में हर साल आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जरूरी है और अगर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिन्यू करना ही पड़ेगा, देन यू शुड मेक योर कास्ट सर्टिफिकेट इन अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस टू अवॉइड द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मीन्स कि अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर 2 दिसंबर 2025 के बाद का बना हुआ होगा तो आप एंटाइटल नहीं हो, आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट या आपको उस कास्ट के जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए और पुराना नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट बैठा है या एक्सपीरियंस है ही नहीं और उससे पहले ही आप करने चले जाते हो। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हो तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है। OBC कैंडिडेट्स के लिए, OBC जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपए है, SC ST EWS के लिए 2400 और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जाम, डेट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 22 दिसंबर को और 24 दिसंबर को ये टेंटेटिव डेट्स है। हो सकता है चेंज हो, बट मोस्ट प्रोबेबली इनके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 22 दिसंबर और 24 दिसंबर को माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन है उसको करना है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो ऑल मेजर स्टेट्स है ऑफ इंडिया। ठीक है, एम्स रिजर्व राइट टू अलॉट एनी सिटी स्टेट इन इंडिया। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर आपको आपका जो भी नियर बाई सेंटर है वो आपको मिल जाएगा। पूरी ऑल इंडिया के अंदर एग्जाम होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड जब बात करेंगे तो एडमिट कार्ड विल बी इशू 3 डे बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपकी जो एग्जाम है वो 22 तारीख को है, 22, 12, 25 को एग्जाम है, तो इसके 3 दिन पहले आ जाओ तो 21, 20 यानी कि 19 तारीख से 19 दिसंबर 2025 से आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 3 दिन पहले ही रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी पोस्ट, वो है वो सब मैं आप लोगों को जैसे ही अपन नीचे और डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा सा वो देखना है, टेक्निकल टीम एक बार देखे, क्योंकि इंटरनेट अभी थोड़ा सा कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है आसपास में नहीं, हमारे ही घर में, तो इसलिए थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, इंटरनेट का इश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट वन है पैटर्न एंड स्कीम ऑफ सिलेबस एग्जामिनेशन, वो भी आपको बता दूंगा, वो आप लोगों को बताता हूँ। इसमें आपके 100 MCQ आएंगे जो कि 400 नंबर के, एक क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन के कितने नंबर होने वाले हैं, 4 नंबर होने वाले हैं। 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड, ठीक है, कंप्यूटर, और 80 क्वेश्चन आपके आएंगे आपके डोमेन से, जिस भी डोमेन से, प्रोफेशनल डोमेन से आएंगे। मतलब सीधी सी बात इतनी सी है, ये तो आएगा आपका GK GS और 80 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके नर्सिंग के। अगर हम जैसे कि मेडिकल नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल नर्सिंग पे फोकस कर रहा है तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, 20 तो आएंगे मैथ रीजनिंग यानी कि GK GS के क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपके 80 क्वेश्चन किस चीज़ के आ जाएंगे, 80 क्वेश्चन आपके आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नर्सिंग के आ जाएंगे।
ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। आप ऑलरेडी बहुत बार ये एम्स की जो एग्जाम्स उसमें बैठ चुके हो, ठीक है। और कोई पहली बार बैठ रहा है एग्जाम देने के लिए तो उसके लिए है कि 5 सेक्शन में, यानी कि 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन बने होंगे। एक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ईच सेक्शन विल बी अपीयर ऑन द 1 बाय 1। डिस्कनेक्टिंग क्यों हो रहा है? इंटरनेट चला गया है, एक साथ इंटरनेट जा चुका है, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी। हो ही चुकी है मेरी क्लास, हो ही चुकी है, क्लास डिस्टर्ब हो चुकी है। क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। 18 मिनट एक सेक्शन को आपको देखने के लिए मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 90 मिनट के अंदर आपको ये पेपर पूरा करना होगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होने वाला है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें, अगर क्वालिफाई कौन करेगा, कैसे करेगा, अगर उस क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो ईच क्वेश्चन विल कैरी द इक्वल मार्क्स। हर क्वेश्चन के 4 नंबर है, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान रखना सब पेपर देने जाओ तो इस चीज का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। कि नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। यानी कि आपका सही वाले क्वेश्चन से 1 नंबर उठ जाएगा। जहां आपका एक क्वेश्चन सही हुआ 4 नंबर मिले, वहां से अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस सही वाले में से 1 नंबर और काट लेंगे ये लोग, ठीक है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% है, यानी कि 100 में से 40 नंबर तो आपको लाने होंगे जनरल कैटेगरी वालों को, 35 लाने होंगे ओबीसी वालों को और 30 लाने होंगे एससी एसटी वालों को। पीडब्ल्यूडी के लिए 30% रिजर्व रखा गया है। 30% रिजर्व इन द सेंस कि 30% मार्क्स आप क्या करेंगे, आपको लेके ही आने, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। पोस्ट में सिलेक्शन हो ना सिलेक्शन वो तो बाद की बात है, बट आप क्वालिफाई भी करोगे कि नहीं वो देखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस की मैं अगर बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो अपना जो पोस्ट है वो आने वाला है 34 नंबर पे, ठीक है। तो जो इस रिक्रूटमेंट के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड पर, स्टाफ नर्स ग्रेड पर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और मल्टीपर्पज वर्कर। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश में आएंगे, लैंग्वेज उनका क्या होने वाला है, इंग्लिश। और आपके लिए नो स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जहां भी स्किल टेस्ट आएगा वहां वो उनको उन लोगों को अलग से नोटिस दे दिया, नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट इतनी तारीख को है, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो। एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जब आप क्वालिफाई करोगे, पास हो जाते हो, मेरिट में अगर स्थान बनाते हो, मेरिट में अपना रोल नंबर देख पाते हो, देन यू शुड कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस फॉर्म को भरते समय कोई भी डाउट रहता है, किसी भी प्रकार का रहता है, तो आप पहले हमसे बात कर लीजिए। मेडिकल नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप ना क्वेरी डाल दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। इंक्वायरी सीआरई, वो जो जो भी क्वेरी आपको राइज करनी है वो आप टोल फ्री नंबर ये है जो कि 1811 78 98 करके हैं। 10 से 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे डाल सकते हो, और 10 से 1 बजे तक आप सैटरडे को भी ये डाल सकते हो, और ये आपका वेबसाइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल्ड एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। इस पे ये क्या रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो 34 नंबर पे चलते हैं सीधा अपन। 34 नंबर पे अपना एडवर्टाइजमेंट, वो जो नर्सिंग ऑफिस सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स का है वो आया है। इंटरनेट बार बार ग्लिच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको डाल दूंगा, बट मैं आपको बता करके जरूर जाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारा 34 नंबर पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स का जो हमारा एडवर्टाइजमेंट था वो आ चुका है। इसके अंदर क्या बताया, देखो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बताया है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स भुवनेश्वर में, एज है 21 से 35 साल रहने वाली है, 8 लेवल है, वो पे स्केल 8 के अंदर आप जाओगे तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, ठीक है, 4 साल का, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होनी चाहिए,
और शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। आपके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें काम करने का, एक 100 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एम्स भुवनेश्वर के लिए है, ठीक है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स नागपुर के अंदर भी सेम ही है, इसमें सेम नहीं है, 3 ईयर एक्सपीरियंस होगा कितने, 200 बेडेड में, इसने 200 बेडेड का मांग लिया, 200 बेडेड एक्सपीरियंस, ठीक है। इसने कितना मांगा था, 100 बेडेड का, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स पटना, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 21 से 35 साल, 8 लेवल है पे का। उसके बाद हमें क्या करना है, बीएससी नर्सिंग हो सकते हो आप, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो सकते हो, रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल होने चाहिए, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल में। मीन्स कि यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, ये इन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखी है। नेक्स्ट है हमारा एम्स रायबरेली, वही 21 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए, साथ के साथ एट्थ पे लेवल के अंदर आप जाओगे, सीधा आपकी जो सैलरी होगी वो एट्थ पे लेवल के अकॉर्डिंग बनने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशंस की, अगर बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए, और 3 ईयर 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ आपको डिजायरेबल होगा कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आप जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनको इंचार्जशिप मिलती है जाने के बाद। इंचार्जशिप का मतलब होता है कि उनको वार्ड मैनेजमेंट ज़्यादा करना पड़ता है बजाय पेशेंट केयर के। पेशेंट केयर भी होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पेशेंट केयर नहीं करनी पड़ती, पेशेंट भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपका वर्कलोड, इसीलिए तो सीनियर हो गए ना आप, इसीलिए तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बोला गया है कि जैसे ही आप क्या करोगे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनोगे तो आपका डबल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डबल हो जाती है। नर्सिंग ऑफिसर की तो सिर्फ पेशेंट केयर की होती है, लेकिन आपको वार्ड भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारा आपके पास बर्डन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स देवगढ़ देवगढ़ इसमें भी 100 बेडेड 3 साल का एक्सपीरियंस है, वही 3 ईयर, 1 सेकेंड, इसमें भी सेम वही मांगा है, 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा है 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। सेवंथ है स्टाफ नर्स ग्रेड गुवाहाटी की बात करें, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए कैंडिडेट, पोस्ट बेसिक रजिस्टर्ड होना चाहिए, और 3 ईयर होना चाहिए, वही 3 ईयर एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, 100 बेडेड के अंदर होना चाहिए। स्टाफ नर्स ग्रेड एम्स गोरखपुर, इसके अंदर भी वही है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, 3 ईयर इन 100 बेडेड, सेम, ठीक है, ये भी सेम। तो ये मैंने आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैंने आप लोगों को क्या किए हैं, बता दिए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 1 सेकेंड, ये मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या इसके अंदर और आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। वो सब मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, सब मैंने पहले हाईलाइट किया ताकि आप लोगों का टाइम खराब ज़्यादा ना करूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है सब बिजी हैं, सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कितनी कहाँ पोस्ट हैं। तो सबसे पहले सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करें, फीमेल एम्स भुवनेश्वर के अंदर है, ओबीसी की 3, एससी की 1, एसटी की 2, टोटल 8 पोस्टें हो गई हैं, ठीक है। उसमें ईडब्ल्यूएस की भी 2 हैं। फीमेल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स नागपुर की बात करें, अनरिजर्व्ड की 9 हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 8 पोस्टें हैं, और एसटी की 2 हैं, और टोटल 21 पोस्टें हैं। फीमेल नर्सिंग ऑफिसर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना, फीमेल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रायबरेली, इन दोनों के लिए बताऊंगा। तो पटना के लिए बात करें तो पटना में टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें एक ओबी 2 ओबीसी की है और एक एसटी की है। और अगर हम एम्स रायबरेली की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देन 3 पोस्टें अनरिजर्व्ड की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है, एक ओबीसी, एक एससी एसटी है, एक एससी एससी की, एक एसटी की, टोटल 7 पोस्टें हैं। अब यहाँ पे आ रही है ये मेल के लिए, ये चारों में मेल के लिए, एम्स भुवनेश्वर में मेल के लिए, नागपुर में, पटना में, रायबरेली में, ठीक है। इनके अंदर मेल की पोस्टें की अगर हम बात करें
तो भुवनेश्वर के अंदर एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, एक है एसटी की, टोटल 2 पोस्टें हैं। ठीक है, तो 2 पोस्टें आ गई। और नागपुर की बात करें तो 4 पोस्टें हैं, जिसमें ओबीसी की एक भी पोस्ट नहीं है, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की टोटल मिला के 4 पोस्टें आ गई हैं, तो +4। पटना की बात करें तो पटना में सिर्फ एक पोस्ट है जो कि ओबीसी की है, तो +1। रायबरेली की बात करूं तो एक पोस्ट है, वो कहाँ है, अनरिजर्व्ड की है, तो एक पोस्ट आ गई है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल पोस्टें कितनी होंगी, 4 और 2 6 और 2 8, टोटल हो गई 8 पोस्टें, जो कि मेल के लिए है। ठीक है, MALE मेल के लिए टोटल 8 पोस्टें यहाँ पे रखी गई है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं, फीमेल इन एम्स देवगढ़। देवगढ़ के अंदर कितनी पोस्टें रखी गई हैं, एक रखी गई है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 5, एससी की 2 और एसटी की कितनी हो गई, 1, और टोटल हो गई इनकी 3, सॉरी टोटल हो गई इनकी 9 पोस्टें। तो 9 पोस्टें और हैं यहाँ पे फीमेल के लिए। और नेक्स्ट हम आते हैं देवगढ़ के अंदर मेल की पोस्ट की बात करें तो मेल की पोस्ट ओबीसी की 2, एससी की कितनी है, 1, और टोटल हो गई 3। तो यहाँ पर आप 3 और जोड़ दो, +3 और आ जाएंगे। ठीक है, फीमेल गुवाहाटी एम्स के अंदर फीमेल नर्सिंग ऑफिसर की अनरिजर्व्ड की 22 है, ईडब्ल्यूएस की 4 और ओबीसी की 13 पोस्टें हैं, एससी की 6, एसटी की 3, टोटल हो गए 48 पोस्टें। भाई साहब बहुत मजे हो रखे हैं। फीमेल की बात करें गुवाहाटी, मेल की बात करते हैं गुवाहाटी एम्स गुवाहाटी के अंदर है 5 पोस्टें अनरिजर्व्ड की हैं। ठीक है, एक पोस्ट है आपकी ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 3 है और एससी की 2, एसटी की 1, टोटल 12 पोस्टें हैं। ठीक है, मेल की बात करें तो +12। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल गोरखपुर के अंदर फीमेल नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एक पोस्ट है, एक पोस्ट अनरिजर्व्ड की है, एक एससी के, टोटल 2 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 12 और 3 हो गए 15, 15 और 8 आपकी कितनी हो गई, 23 पोस्टें हो गई है, मेल की 23 पोस्टें। ठीक है जी, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी लेस है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी लेस है, बट डोंट वेरी, आपको एक ही पोस्ट की ज़रूरत है, आपको एक पोस्ट पे ही काम करना है। 23 पोस्टों का आपको कुछ नहीं करना, आपको बाकी बची हुई 22 पे ध्यान भी नहीं देना है। तो ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। किसी भी मेरे नियर एंड डियर फ्रेंड को अगर कहीं भी इस पूरे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी कोई भी डाउट रहता है, आप बेझिझक मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, जो एब्रीवेशंस यूज किए गए थे वो सारे के सारे एब्रीवेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आज का ये लेक्चर वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है। मेरे किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। जल्द ही मैं आप लोगों के सामने हमारे जो सब्जेक्ट के टॉपिक चल रहे थे उन टॉपिक को लेकर के मैं जल्द ही आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।